हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नंबर सीरीज के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि इससे किस तरह से सवाल पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए हैं। आज हम लोग वैसे सवालों को करेंगे जो पिछले कुछ वर्षों में एसबीआई पीओ या तो पीटी में पूछे गए या तो मेंस में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज हम लोग वैसे सवालों को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला सवाल को। अब देखिए सवाल को, पहला है 347, 516, 805, 1166, 1695। तो उसके बाद कौन सा नंबर आएगा? ये आपके ऑप्शन है 29 29, 27 61, 25 36, 23 56, 29 78। ठीक है, क्लियर है? आइए जो सवाल अभी हम लोग हल करेंगे वो सारे सवाल एसबीआई पीओ में पूछे जा चुके हैं और नंबर सीरीज से 5 क्वेश्चन आने ही आने हैं, ये भी क्लियर है। ठीक है, तो आइए देखिए अब इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। पहले तो लिख लेते हैं अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बेसिक से चलते हैं। पहले एडिशन करते हैं कि कितना इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि देख रहे हैं सब नंबर इंक्रीजमेंट में है, ना कि इंक्रीज डिक्रीज या डिक्रीज भी नहीं है। तो पहले एडिशन से चलते हैं कि कितना बड़ा है। यानी प्लस 169। ठीक है, अब दूसरा का भी देखते हैं इसी प्रकार से। 289। तीसरा देखते हैं, तीन सौ 61। पांच सौ 29। ठीक है, पहला कितना इंक्रीज हुआ? 169, दूसरा 289, तीसरा 361, और चौथा है 529। ठीक है, अब ये दोनों में देखते हैं कितना का डिफरेंस है। एक 120, दूसरा देखिए प्लस 72, प्लस 168। ठीक है, लेकिन आप यहां पे देख रहे हैं कि यहां पे हो रहा प्लस 120, फिर प्लस 72, प्लस 168। कोई पैटर्न नहीं, या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा, ऐसे होता है, या तो फिर इंक्रीज या तो डिक्रीज, ऐसे होता है। ना कि प्लस में ही इंक्रीज डिक्रीज होगा, ऐसा नहीं, माइनस होगा। वो प्लस में कभी नहीं होगा। जब आपको ना सीरीज का पढ़ाया गया था तो आपको बेसिक बताया गया था। ठीक है, तो ये पैटर्न तो लगेगा नहीं, इसलिए इसको हटा देते हैं। अब क्या करें, तब आप गौर करोगे 169 किसका स्क्वायर होता है? 13 का। ये ठीक है, 289 17 का। ठीक, 361 ये आपका 19 का। अब 529 23 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप सोचोगे 13 4 17, फिर 2 है, फिर 4 है। ठीक है, तो यानी फिर 2 होगा उस बेसिस पे, लेकिन नहीं, आप गौर करोगे ये सब के सब आपके प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, क्लियर है? तो हमें दूसरा नंबर कौन चाहिए? प्राइम नंबर ही चाहिए होगा, जिसका स्क्वायर ही आपका आंसर होगा। क्लियर है? तब आपका दूसरा प्राइम नंबर कौन है? 29। और 29 का स्क्वायर क्या होता है? 841। ठीक है,
यानी अब यहाँ पे 841 जोड़ेंगे, ठीक है। ये हो गया 23 का स्क्वायर, ये हो गया 29 का स्क्वायर। अब 1695 में आप 841 ऐड कर दें, 25 36, ठीक है। यानी आपका नंबर होगा 2536। यानी यहां पे जो जहां क्वेश्चन मार्क है वहां पे आपका होगा 2536। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि ऑप्शन सी में ही है 25 36, ठीक है। समझ में आ रहा होगा कैसे बना है। इसी प्रकार से आपको पैटर्न को पकड़ना है और उसी बेसिस पे आपको सवाल को हल करना है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नेक्स्ट सवाल को, पहला नंबर है 840, 719, 638, 589, क्वेश्चन मार्क 555, ठीक है। ऑप्शन है 572, 564, 578, 570, 560। क्लियर है? अब पहले लिख लेते हैं। यही सवाल, क्लियर है। अब हम लोग पहले डिफरेंस देख लेते हैं। डिक्रीज कितना हुआ? -121, ठीक है। अब ये भी देख रहे हैं सब डिक्रीज जा रहा है, यानी सब डिक्रीज ही होगा। ये तो समझ में आ गया कि सब डिक्रीज ही होगा। ये -81 डिक्रीज किया है, ये -49 डिक्रीज किया है। यहां पे तो पता करना है और उसके बाद चेक करना है कि वो 555 उसके बाद आ रहा है कि नहीं। अगर उस नंबर से 555 आ रहा है तो यानी वो नंबर ही बैठेगा, ठीक है। अब आप देखोगे 121 किसका स्क्वायर होता है? 11 का, 81 9 का, 49 7 का, यानी सब में -2 हो रहा है। यहाँ प्राइम नंबर का कोई जरूरत नहीं है, सब में -2 हो रहा है, ठीक है। वहां पे इसलिए हम लोग को प्राइम नंबर से जरूरत पड़ा कि पहले देखना पड़ा कि वो -4 +4 +2 +3 ऐसे हो रहा था। इसलिए एक स्ट्रेट पैटर्न तो बैठ नहीं रहा था, इसलिए हम लोग को प्राइम नंबर पे ध्यान देना पड़ा। यहाँ पे सिंपल -2 हो रहा है, ठीक है। 11 में से 2 गया 9, तो 9 का स्क्वायर, 9 में से 2 गया 7, 7 का स्क्वायर, यानी फिर उसी पैटर्न चलेगा -5 सॉरी 5, 7 - 2 5, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है? -25 हो जाएगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है और सब डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो 589 में आप 25 को माइनस करें, 564। लेकिन अभी ये ना बोले कि यही आंसर है, जब तक कि इसी नंबर से घटा के 555 नहीं आ जाता। अगर नहीं आएगा तो यानी वो 564 गलत है, फिर दूसरा पैटर्न देखना होगा, ठीक है। पहले चेक कर लेते हैं। अब 5 - 2 यानी 3 का स्क्वायर होगा, यानी -9। अब 564 में 9 घटाएंगे तो 555 आ रहा है, यानी 564 इज द राइट आंसर, ठीक है। यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? आप देख लीजिए अच्छे से। 11 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, सिंपल पैटर्न है। इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत है ही नहीं कि माइनस मल्टीप्लीकेशन या फिर इंटू +1 +2 ऐसा कुछ नहीं, सिंपल सा पता चल गया सीधे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए सवाल को पहले लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इंक्रीज कितना हो रहा है? +16, ठीक है। यहां पे इंक्रीज कितना हो रहा है? सब इंक्रीजमेंट हो रहा है, इंक्रीज ही हो रहा है, 48, ठीक है। यहां पे कितना इंक्रीज हो रहा है? 12, ठीक। यहां पे 36, ठीक है। तो फिर यहां पे क्या? अब आप देखोगे ये दोनों में
तो 16 का 3 से गुना करेंगे तो 48 आएगा, यानी ये दोनों में जो अंतर है इंटू 3 का 16 का, ठीक है। अब 48 यहाँ पे 12, ठीक, ऐसे तो पैटर्न बन नहीं रहा है तो हमको दूसरे पैटर्न से देखना ही होगा। यहाँ इंटू किए तो 48 आ रहा है, फिर क्या करेंगे, क्योंकि फिर छोटा नंबर आ जा रहा है, तो बताया गया था जब छोटा नंबर फिर आया तो उसको डिवीजन करेंगे, ठीक है। यानी 48 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, यानी 12, देख रहे हैं। फिर 12 इंटू 3 36, क्योंकि देख रहे हैं इंटू 3 डिवाइड 4 इंटू 3, यानी अब डिवाइडेड 4 होगा, ठीक है, क्लियर है। अब 36 डिवाइड बाय 4 यानी 9, क्लियर है। अब 9 को 224 से ऐड करेंगे तो 233 आ जाएगा, यानी पैटर्न क्या है, इंटू 3 डिवाइडेड 4 इंटू 3 डिवाइडेड 4, ठीक है। यानी आपका आंसर होगा 233, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पैटर्न निकला इंटू 3 डिवाइडेड 4 इंटू 3 डिवाइडेड 4, देख रहे हैं, क्योंकि पहले छोटा नंबर फिर उससे बड़ा आया, फिर अचानक से फिर छोटा नंबर आ गया, तब फिर बड़ा आया, यानी वो डिवीजन ही होगा, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नेक्स्ट सवाल को, पहला में ही क्वेश्चन मार्क है, दूसरा है 14, 31, 97, 393, 90, 71। तो आप देख रहे हैं इंक्रीज कर लास्ट वाले में दो नंबर के डिफरेंस बहुत ज्यादा है। अब बताया गया था जब बहुत ज्यादा का डिफरेंस है तब आप मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तब आप देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 393 से कितने बार में 1971 आएगा, पहले आसपास देख लेते हैं। 5 से करते हैं, मतलब इंटू 5 करेंगे तो 1965 आएगा, लेकिन यहां पे तो 1971 है, लेकिन नजदीक मेरा क्या पड़ रहा है, इंटू 5। तब इसमें एडिशन करेंगे, कितना एडिशन करेंगे, +6, तब आप देखेंगे 1971 आ जाएगा, ठीक है। यानी इंटू 5 +6, पहले लिख लेते हैं ताकि अच्छे से समझ जाएं आप लोग। इंटू 5 +6, ठीक है। अब इसका देखते हैं कितने के अंतर में है, इंटू 4 + 5, यानी पैटर्न समझ में आ गया है। यहां पे पहले क्या किया, इंटू 5 +6, फिर इंटू 4 + 5, यानी इंटू 3 + 4 होगा, क्लियर है। 31 या 93 4 97 जोड़ दिए तो ठीक है। अब इसको देखिए तो यानी इंटू 2 + 3, सब में एक नंबर डिक्रीज कर रहा है, इंटू वाले में भी और एडिशन वाले में भी। 28 + 3 31 आ गया, तो यानी अब कौन सा होगा, इंटू 1 + 2, ठीक है, यही आएगा पैटर्न। -1 हो रहा है, देखिए इंटू 5 था, फिर इंटू 4 आया, इंटू 3 2, तो फिर 1 होगा, -1 हुआ, 6 5 4 3 2, तो यानी उसमें -1 हुआ, तो क्या होगा, यानी 10 होगा, ठीक है, क्लियर है। यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से सवाल आते हैं और आप लोग को हल करना रहता है, और आप लोग तभी हल कर सकते हैं जब आप बहुत ज्यादा से ज्यादा उसको प्रैक्टिस करते हैं। इसी प्रकार से प्रैक्टिस करते रहिए, और जो सवाल आपसे ना बने कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे भेजें, ठीक है, थैंक यू।